लाख कली लाल के दिला मेरे जीव के जीवन पाँव तले पड़ी रहो धनी नजर खोल बातों पलना वालों निर्खोने करे मेरे जीव के जीवन बंदो सद्गुरु चरण को करो प्रेम प्रणाम अशुभ हरण मंगलीकरण धन श्री देव चंद्र जीना श्री प्राणनाथ जमोपति श्री नीलराज सुदाम तेज पर श्यामा जुगल पल पल करो प्रणाम धन जी को पल पल करो प्रणाम। प्राणपिता आत्म संबंधी पहले श्री सुंदर साहब जी, धर्म प्रेमी साथियों, माताओं बहनों, उस पावन परमात्मा अनाथ लेखनाथी श्रीराज जी महाराज जी की असीम कृपा और भावी सतगुरु की प्रेरणा से आप सब सुंदर साहब धर्म ज्ञान चर्चा सुन कर रहे हैं, जिसमें दीपक साहिब पर चर्चा चली हुई है। और दीपक साहिब का प्रसंग आज का जो कल चल कर के आया था, कल प्रसंग हरिद्वार का चल रहा था, आज भी वहीं से प्रसंग है। 4 संप्रदाय के आचार्यों से वार्तालाप हुआ, अक्षरादेव नाम है श्री प्राणनाथ जी का। उसके बाद 10 नाम सन्यासियों के आचार्यों से वार्तालाप हुआ। अब 60 दर्शनों से वार्तालाप चल रहा है। 60 दर्शनों में भी वैशेषिक मत वालों से बातचीत हुई। कल का प्रसंग था, उस वैशेषिक मत वालों ने परमात्मा के बारे में जो कहा, विजयानंदन को निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी ने एक ही बात मुझसे कही थी, अगर आपका ज्ञान मुक्तिदायक ज्ञान होगा, आत्म कल्याण कर देने वाला ज्ञान होगा, मैं आपके ज्ञान, आपके मत, आपके पंथ को ही ग्रहण कर लूंगा। अगर आपका ज्ञान मुक्तिदायक ज्ञान न हो तो आप मुक्तिदायक ज्ञान को ग्रहण करना। कोई भी हम और आप में अब तक भ्रम भूल में है तो भ्रम भूल बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी, इसमें किसी बात का संकोच मत कर। ये बात करके चर्चा चली हुई है। वैसे मंत्र वाले कहते हैं कि काल ही ब्रह्म है, क्योंकि काल सबको समेट लेता है।
फिर उत्पन्न होते हैं, फिर समेट लेता है। बड़े प्रदूषण ले, इसका मतलब काल ही परमात्मा का स्वरूप है। पहले कर्म बताया था, अभी दूसरे वैशेषिक मत वाले कह रहे हैं कि काल ही सब कुछ है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं कि ये कैसी काल परमात्मा है। जब परमात्मा तो काल अतीत है, वहां तक काल पहुंच ही नहीं सकता, तो काल कैसे परमात्मा हुआ? वेद वाक्य श्री जी प्रश्न कियो तब तिनको मूल कहे तो काल को सबको। भाई तुम सबका मूल तीन परमात्मा काल को माने बैठे हो। वेद वाक्य मध्य काल को नाश, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। वेदांत का कथन है कि काल तो बढ़ता मिटता है। काल का मतलब समय, समय बदलता रहता है, परमात्मा में परिवर्तन नहीं होता। वो तो हर पल हर समय एक स्वरूप है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तुम समय इस काल को क्यों परमात्मा मान बैठे हो? काल पाए उपदेशों में से, काल अपने समय पर पाए, कंपल काल पाए उपसे, काल अपने समय पर, हर समय अपने समय पर बदलता है, बढ़ता और मिटता है। सब एक मूल बात को समझ करके आगे चर्चा समझ में आएगी। 4 वेद हैं, 4 वेदों का खुलासा स्पष्टीकरण 6 दर्शनों के अंदर आया हुआ है। 4 वेदों की बात 6 दर्शनों में खुली हुई है। उसमें क्या खुली हुई है? 6 दर्शनों में इस सृष्टि रचना के 6 कारण बताए हैं। इन 6 बातों पर 6 बातों के मेल से सृष्टि बनती है। उसमें एक बात क्या है? समय। दूसरा कर्म। अब ये कर्म को ही परमात्मा मान बैठे, समय काल को ही परमात्मा मान बैठे। तब प्राणनाथ जी ऐसे अनजान होकर के उनकी बातों को सुन रहे हैं जैसे प्राणनाथ जी को कुछ भी पता नहीं। अंदर से उनको हंसी भी आती है उनकी बातों को सुन करके, ऊपर से उनकी भूल अज्ञानता को देख करके रोष भी होता है कि वैसे भी महाराज विद्वान ज्ञानवान है, धर्म के आचार्य है, तो आचार्य धर्म वालों को क्या सिखाते होंगे? एक धर्म आचार्य को ही अपने सिद्धांतों का ज्ञान ना हो तो आम आदमी को, जिसको वो कुछ बता समझा रहा तो उसको कैसे पता चलेगा? इस बात को प्राणनाथ जी अंदर से हंसते भी हैं, ऊपर से इस बात पर रोष करते हैं कि इनका समय जितना गुजर गया अनजाने में तो बीत गया, अब ये कैसे समझ पाए? ब्रह्मा ही उत्पत्त लय नहीं, परमात्मा बढ़ता नहीं है, मिटता नहीं है। सबसे दूर है सब माही, परमात्मा सबसे दूर भी और सबके अंदर भी है, सबके पास भी है, सबसे दूर भी है परमात्मा। ये बात समझ रहे हैं? सबके पास कैसे है और सबसे दूर कैसे है? दूर तब तक है जब तक उस परमात्मा के बारे में हमें ज्ञान नहीं होता, तब तक वो दूर है। और नजदीक अब है कि जब हम परमात्मा के बारे में जान समझ लें और परमात्मा का ध्यान सुमन करें तो कितना करीब है, शायद से नजदीक है। शायद एक नस है जो दिल को खून प्रदान करती है, दिल कितने करीब है वो, और वो तो शायद दिल से साइड में है और परमात्मा का वास दिल में है। नजदीक इतना है। 2 बात से तो ये है। और दूर कैसे है कि हम उसको जानते नहीं, और नजदीक कैसे है कि उसकी शक्ति
शक्ति से सब कुछ चलायमानी, जो कुछ ये सर्जना हो रही है ना दुनिया में, जो कुछ भी चल रहा है सब परमात्मा के हिकमत और हुक्म से चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा है। उनकी युक्ति, उनके अपने तरीके युक्ति से, और उनकी शक्ति हिकमत, और उनकी हिकमत युक्ति और उनके हुक्म से चल रहा है। बिना परमात्मा की शक्ति की यहाँ एक पल भी नहीं होता। ब्रह्म माही उत्पत लय नहीं, सबते दूर रहे सब माही। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहे तो सबलिक जैसो। अंग सबलिक माया माही, निर्विकार सब ही में नाही। सुंदर साथ जी, भगवान नारायण को सबल ब्रह्म भी कहा है। सबलिक ब्रह्म मत समझ लेना, सबल ब्रह्म और सबलिक ब्रह्म समझ अंतर हो गया ना। सबल ब्रह्म महाविष्णु आदि पुरुष आदि नारायण एक ही को कहा है। इसको सब आदि पुरुष को कहा है कि सृष्टि रचना में सबसे पहला उत्पन्न होने वाला पुरुष आदि पुरुष हो गया। नारायण को कहा है कि मोह रूपी जल में उसका बसेरा हो गया। जल में जिसका बसेरा, जल कहते हैं नार को, आयन मैंने घर, जिसका जल में घर हो उसको क्या कहेंगे? नार क्या है? जल। जल कौन सा है? तृष्णा, इच्छा रूपी जल। तृष्णाओं में किसका मन हो गया? अक्षर ब्रह्म का। तो क्या नाम पाया? नारायण। तो नारायण क्यों है? कि इसका मोह जल के अंदर बसेरा होने से इसको नारायण कहा है। आदि का मतलब सबसे पहला ही पुरुष सृष्टि में ये है, आदि नारायण भी इसे कहा। सबल ब्रह्म का मतलब उस सबलिक ब्रह्म की इच्छा से उत्पन्न होने वाला ही नारायण, इसलिए उसको सबल ब्रह्म भी नाम इसको दिया गया। अब कैसे इसको आचार्य लोग समझ पाए कि ये टेढ़ी बात है, ये दिख रहा है, इससे भूज की बात है, इसको ब्रह्म मुनि या ब्रह्म ही स्पष्ट कर सकता है और नहीं। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कहे वो सबलिक जैसो। अंग सबलिक माया माही, सबल ब्रह्म का है। देखो, अंग सबलिक माया माही, अंग सबलिक माया माही। सबलिक का हृदय माया में डूबा है, सबलिक ब्रह्म अखंड है। अक्षर ब्रह्म के चार अंतस्करण की लीला जो होती है, वो अंतस्करण सबल ब्रह्म अव्यक्त का चित स्वरूप, अक्षर ब्रह्म का चित स्वरूप सुमंगला शक्ति है। और सबलिक ब्रह्म में सबलिक को त्रिदेवाकी पर आत्म कहा है। तो त्रिदेवाकी पर आत्म कौन है? सबल ब्रह्म नारायण। अक्षर को विश्व मन, 5 तत्व 14 भवन, यामे महाविष्णु मन, मन थे त्रैगुण ताथे क्षेत्र सब उत्पन्न, जिससे सारी शक्ति उत्पत्ति। होए काल मध्य ब्रह्म सोना, काल के अधीन परमात्मा कभी हो नहीं सकता। भाई आप सोच समझ करके बात करो। या भी कहो वेद के माही, वेदों का कथन है, आप वेदांती है। किसको बात किससे चल रही है? वेदांतियों से कि आम आदमी से? वेदांती बैठे ना, दर्शनों के जानने वाले, 6 शास्त्रों के ज्ञाता। 6 शास्त्र क्या है? 4 वेदों का निचोड़ जिसमें निकला हुआ वो ज्ञानियों से बात हो रही है। आप प्राणाली करेंगे, आप वेदांती हो। मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता ही ना पड़े। आपको जो बात बोल लो तो समझ करके बोल लो, ताकि आपको मुझे कुछ जवाब ही ना देना पड़े। इसलिए बोलने से पहले समझो, सोचो कि हमें क्या कहना है। तब वो चुपचाप होकर के बैठ गए। 6 दर्शन थे ना, सांख्य दर्शनों के जानने वाले, अपनी ज्ञान की गति को समझ करके हमारा ज्ञान यहाँ तक है, यानी हमें असलियत का पता नहीं है,
ये दिल में मानकर तो चुपचाप नीचे बैठे। अब दूसरा कौन हाथ उठाता है? अभी तक जिसकी बातचीत नहीं हुई वो तो करेगा ना। अब दूसरा इसको के बाद कौन हाथ उठाता है? पातंजलि। पातंजलि मत के जो योग दर्शन के जानने वाले थे, पातंजलि मत योग दर्शन के जानने वाले जो आचार्य थे, अब योग दर्शन कहते हैं। तब बोले पातंजलि ज्ञानी व्यापक ब्रह्म सकल मध्यमान कि जी हाँ, हम आपको बिल्कुल स्पष्ट करके समझाएंगे महात्मा जी। महात्मा कौन बन बैठे वहां? अनजान। क्योंकि ना तो समझ रहे हैं, अनजान कैसे लग रहे हैं हमको कि कोई किसी प्रकार का भेष नहीं है, एक सत्य कोई धारण किया हुआ है, वो इनका भेष है। हम लियो तुम्हारा भेष वाणी में आ रहा है जहां प्रसंग में, तो किसका भेष लिया है? आदि सतगुरु धनी सिद्धदेव चंद्र जी का। कौन सा भेष लिया है? सच्चाई और सादगी। सच्चाई और सादगी के प्रतीक वहां स्वयं अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा विराजमान है, लेकिन सबको अनजाना दिख रहे हैं, तो सब अपने अपने उतार रहे हैं। तब वो कहते हैं कि हमारी पूछो तो आपकी समझ में आ जाएगा कि बताओ कि परमात्मा को हम कण कण में मानते हैं, सर्वव्यापी है परमात्मा। यही भवन ब्रह्म को लेखो व्यापक ही तुम देखो, जो सर्वव्यापक है परमात्मा, ये सब परमात्मा का ही स्वरूप व्यापक है। जो सामने देख रहे हैं, जो सब कुछ दिख रहा है, सुन रहे हैं, ये सब ब्रह्म का ही स्वरूप है। प्राणनाथ जी को ये जब उन्होंने कहा कि सर्वव्यापक ही ब्रह्म का ही स्वरूप है, तब प्राणनाथ जी उनकी तरफ देखते रहे। तब वो समझ गए कि इन महात्मा की समझ में नहीं आई हमारी कई बात, इन्हीं को विश्वास नहीं हुआ कि सर्वव्यापक जो देख रहे हैं सब ब्रह्म का ही परमात्मा का ही स्वरूप है। तब वो समझा के कह रहे हैं अपने तरीके से प्राणनाथ जी को। इसलिए इन बोलनों से, इन शब्दों से सीनरी बनती है कि प्राणनाथ जी किस मिजाज में बैठे हैं और वो किस मिजाज में बैठे हैं। प्राणनाथ जी किस मिजाज से बैठे हैं? बिल्कुल अनजाने बनकर के बैठे सबके बीच में, जैसे कुछ नहीं जानते हो। तब वो कह रहे हैं कि महात्मा जी समझ में नहीं आया, तब हम समझाते हैं आपको कैसे सर्वव्यापक दिखाई देगा। पिंड माही 8 अंग लेके खोज कीजिए जब चित देके, ये सब दशाठी हो। तब बोले पीछे से ध्यान से समझा, ये नहीं कि मैं आपको शब्दों कह ये जानना है वाणी के अंदर छिपा क्या है। तब बोले पतंजलि ज्ञानी क्या कहने लगे योग दर्शनी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी के जो सर्वव्यापक है, सकल चारों तरफों ये ब्रह्म का ही स्वरूप है। एक भवन ब्रह्म को लेकर ये ब्रह्म का भवन, ये इसमें निवास है परमात्मा का। व्यापक इति है, तुम देखो, अगर तुम अपने अंतरात्मा से देखोगे तो यहाँ साक्षात उनके दर्शन हो जाएंगे परमात्मा के। तो प्राणनाथ जी मौन होए, उनकी तरफ देखते रहे। तो वो समझ गए कि महात्मा की समझ में नहीं आई, उनको समझा करके बताना पड़ेगा। तब वो बता रहे हैं अगली चौपाई में, सब ध्यान देना क्या कह रहे चौपाई में, पिंड माही 8 अंग लेके खोज कीजिए जब चित देके। पिंड के अंदर 8 अंग है, 8 योग है, 8 अंगों से हम अष्टांग योग करेंगे तो परमात्मा का दर्शन हमें यहीं पर हो जाएगा। नाड़ी चक्र सो दिए जब ही मिले ब्रह्म आप ही आप में, तभी जब 6 चक्रों का सो हम योग साधना में आसन करते, आसन लगा करके योग साधना में जब बैठेंगे और 6 चक्रों का शोधन करेंगे तो वे परमात्मा का तेजोमय स्वरूप का दर्शन हो जाएगा। अब प्राण चुपचाप सुन रहे हैं कि इनके मुख से बात खुलती जाए तभी अच्छा रहेगा। अब वो षड्दर्शनी कह रहे हैं 8 अंग योगे जही नाम कहतु तिनके ही के
8 अंग जो योग के 8 अंग हैं, 8 प्रकार के अष्टांग योग जो है, मैं उनके नाम आपको बता रहा हूँ। अष्टांग योग करने से और 6 चक्रों का शोधन करने से परमात्मा इसी तन में, इसी दुनिया में मिल जाएगा। कौन कह रहे हैं? योग दर्शनी, जो योग साधना करने वाले थे। कौन कौन से हैं? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि के इन अष्टांग योग के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। 6 चक्र शोधन जब करेंगे। बता रहे हैं आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार धारणा कहिए, ध्यान समाधि नेम जप जोई, 8 अंग योग के सोई। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जो रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीज जगत को जानो। परमात्मा का स्वरूप ज्योतिमय स्वरूप है, तेजोमय स्वरूप, ज्योति स्वरूप है परमात्मा। ये कह रहे हैं कि परमात्मा एक ज्योतिमय स्वरूप है। और 8 योग धारण करने से, 6 चक्र का शोधन करने से परमात्मा हमें इस शरीर के द्वारा यहीं पर मिल जाएगा। सर्वव्यापक परमात्मा का ही स्वरूप है। पिंड में देखे, पिंड भी ब्रह्म का धाम, ब्रह्म का स्थान है और ब्रह्मांड में भी ब्रह्म का स्थान है। उपजे उपजावे सब यामे, जगत रह किरणासम तावे। बुद्ध विषय लेव के मत्सार, ग्रह चित्त में कर निर्धार। जो हम कह रहे हैं, हमारी बात को अच्छी तरह समझ करके चित्त में धारण कर लो। अगर आपको परमात्मा चाहिए, योग दर्शन में कह रहे हैं प्राणनाथ जी। अब श्री प्राणनाथ जी पूछ रहे हो, श्री जी पूछो प्रश्न भी लेके। श्री प्राणनाथ जी ने उनकी बात को अच्छी तरह समझ करके तुरंत पूछा, मैं तो आशंका ऐसी देखी है मुनिवर। सामने बैठे हैं ना आचार्य, हे आचार्यवर, आपकी बात से मेरे अंदर एक शंका पैदा हो रही है, मुझे शंका लग रही है, मेरी शंका का समाधान करो। वेद के अंदर परमात्मा को सच्चिदानंद स्वरूप कहा है। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ दुख रूप। ब्रह्म परमात्मा अखंड है, उसमें कभी भी किसी समय में भी कुछ भी अंतर नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता। मरना जीना, बचपन, जन्म मरण नहीं होता उसमें, बुढ़ेपा नहीं, कुछ भी तो नहीं है। जो का तो किशोर अंग, जो का तो बड़ा रहता है अर्पण। और पर ज्ञानम ब्रह्म अथर्ववेद में स्पष्ट कहा है उन्हीं को, और आनंद का स्वरूप कहा है। यजुर्वेद में उसको एक आनंदमय आदित्यमय स्वरूप कहा है। आपको कोई ज्योति का स्वरूप मान बैठे, क्या पूछ रहे हैं? ध्यान से जो आपके दिमाग में घुस रहा है, ये नहीं समझना कि वो आम का वार्तालाप चलना शुरू करके चले आए। वो कह रहे हैं कि परमात्मा कण कण में परमात्मा है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कण कण में परमात्मा है, तो यहाँ तो सारा दुख का स्वरूप है। और वेदांत के कहे अनुसार, वेदांत के कथन अनुसार परमात्मा सच्चिदानंदमय स्वरूप है। ये तो असत है, जड़ दुख है, और परमात्मा असत की जगह सत है, जड़ की जगह चेतन है, दुख की जगह आनंद स्वरूप है। तीनों की दिशा उल्टी होगी कि एक ही सीधी है? ये तो असत है, स्वप्न मात्र है, और वो जो का तो सदा रहने वाला है, वो ये झूठ है।
अब तो समझ में आगे नहीं आगे तेरे नीचे जाने पर भी। प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि वो तो सत स्वरूप है और ये झूठ है, वो ज्ञान का स्वरूप है, यहाँ भ्रम अज्ञान ही है। वो आनंद का स्वरूप है, यहाँ दुख ही दुख है। अब आप कैसे मेल कर लोगे? यहाँ वो है दुख के सागर में आनंद का सागर कैसे लहरा सकता है? जब हम किसी बात से आनंदित हो, क्या हमारे अंदर हमारी प्रवृत्तियों में दुख का भाव आ जाएगा? जब हमारी प्रवृत्ति अंदर से दुखी हो, हम दुख में हो, क्या हम हंसने लगेंगे वहां? तो ये दोनों के रास्ते अलग हो गए। प्राणायाम करेंगे ये तो छोटी सी बात है, छोटी सी बात, मतलब बिल्कुल सरल रूप से समझाने की बात, आप इसको उलझा करके क्यों बता रहे हो? सीधी सीधी बात बताओ ना, आप जब जानते हो। सत्य वसते सत ही उपजे, द्रव्य असत्य असत ही मुझे। कल का मंत्र आया था, अथर्ववेद का मंत्र था, माया जगे माया। माया यानी अंधकार, अंधकार से उत्पन्न होता प्रकाश से नहीं। माया जगे माया, सत से सत ही बढ़ता है, झूठ नहीं बनता। प्रकाश में से प्रकाश ही प्रकाशित होता है, उसमें अंधेरा थोड़ी होता है। द्रव्य असत्य असत ही रूप नित्य, और झूठ से झूठ पैदा होता है, असत। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के मारे, श्रुति कहते हैं वेदों को। आप वेदांती हो, जैसे वेदों के अंदर तो परमात्मा को इच्छा रहित कहा है, और यहाँ हर प्राणी को इच्छा लगी हुई है। बात समझ रहे हो? जब वो क्या कह रहे हैं, कण कण में हम भी तो आ गए। सब कोई भी प्राणी है, कोई भी पशु पक्षी है, पेड़ पौधा वनस्पति इंसान देवता कोई भी है, सबके अंदर अगर ब्रह्म है, परमात्मा विराजमान है, तो परमात्मा तो इच्छा रहित है। और हर प्राणी इच्छा के पीछे क्यों दौड़ा हुआ है? हर कृष्णा के पीछे क्यों दौड़ा हुआ है? क्या जरूरत है उसको दौड़ने की? उपजत खपत ता कछु नहीं, तामे कछु नहीं हुआ। यानी कि श्रुति में, वेदांत के अंदर, वेदों के अंदर ये सब वर्णित है कि परमात्मा मरने जीने से, बढ़ने मिटने से परे इच्छा रहित स्वरूप है। उपजत खपत माया के होई, बढ़ना मिटना तो माया के अंदर होता है, वहां नहीं। वहां जो चीज है, जो कि क्यों है, बताया था चितनी में, समझाते हैं नहीं चर्चनी में, कि वहां जो महल है, महलों की दीवारों पर चित्र बने हुए हैं, ये जो चित्र लगाए हैं, चित्र बने हुए हैं, वहां वो चित्र भी चेतन ही जान। अगर वहां शेर का चित्र बना हुआ है, आत्मा ये चाहे कि मैं शेर पर सवारी करूं, तो इतना आत्मा के दिल में बात आती कि शेर पर सवारी करनी है मुझे, तो शेर सामने आकर के खड़ा हो जाएगा, चित्र भी वहां दिखता रहेगा। फल खाने की इच्छा, तो वहां सेब का पेड़ है, सेब का फल दिखाई दे रहा है और फल खाना है उसको, फल हाथ में आ जाएगा, फल वहां भी लगा रहेगा। तो परम धाम की बातें, दुनिया की बातें नहीं है। तो प्राणनाथ जी कह रहे कि ये ऐसे मिला रहे हो आप। उपजत खपत माया के होई, बढ़ना मिटना तो माया के अंदर, वहां नहीं है। वेद शास्त्र मत कहो जो सोई, वेद शास्त्रों के अंदर ये सारी बात कही हुई है, और आप वेदांती हैं, कोई अनपढ़ अनाड़ी आदमी नहीं हो, आपको तो पता होना चाहिए। मैं आपको पूछने के लिए बैठा हूं, मेरी शंकाओं को दूर कर दी। मेरी शंका ऐसी है कि ऐसा ही होगा। प्राणनाथ जी क्या करें कि मैं समझ नहीं पाया आपकी बात, आपने जो कहा। आप कह रहे हैं कि प्राणनाथ जी क्या कह रहे हैं कि जो आप कह रहे हैं कि यहाँ कण कण में ही परमात्मा विराजमान है, परमात्मा ही यहाँ है, परमात्मा ही आकाश पिंड में भी परमात्मा है और ब्रह्मांड में भी परमात्मा विराजमान है, ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही, इसको समझा करके बताओ। परमात्मा तो सच्चिदानंद स्वरूप है, वो सत है, ये झूठ है। वो ज्ञान का रूप है, यहाँ अज्ञानता है। वो आनंद का रूप है, यहाँ दुख है, उससे उल्टा है। इन दोनों को आप कैसे मिला रहे हो? एक स्पष्ट करके बताओ इसको।
आपको। और ये वैसे नहीं कहना, प्रमाणित करना है वेद से, क्योंकि आप वेदांती हैं, उपनिषद दर्शन के जानने वाले हो। दार्शनिकों से बात हो रही है, आचार्यों से हो रही है, कोई ये नहीं कि किसी ने किससे बात हो रही है। जो उस ज्ञान के प्रचारक हैं, जिस दर्शन के ज्ञान के प्रचारक आचार्य हैं, उन आचार्य महाराजों से वार्तालाप हो रहा है द्वार में, आज से 340-42 साल पहले की तरह। वेद कहत माया में भास, ताते कत सत प्रकाश। उपजित भद माया के कोई, वेद शास्त्र मत कह दूसरे। वेदों में स्पष्ट करके कहा है कि बढ़ना मिटना तो माया में है, वहां नहीं। किरणा सूरज भेद न आए, माया ब्रह्म बीच बहु भाई। सूरज और सूरज की किरण में कोई भेद नहीं होता, और माया और ब्रह्म के बीच में तो भेद है। माया तो रात है और ब्रह्म प्रकाश दिन रूप है। दिन और रात को एक कैसे अपना सकते हो? परस्पर प्रतिवादी दो, परस्पर दोनों का रास्ता अलग होता है। अंधेरा अंधेरा है, प्रकाश प्रकाश है। एक पात्र मध्य रहना हो, एक बर्तन में दोनों कैसे रह सकते हैं? फिर वेदांती दर्शन जेही, ब्रह्म बिना कछु न कहे न तेही। माया को अनाद पुनः कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे। फिर कहते ही तो देखो स्पष्ट है, कौन कह रहे हो? वो वेदांती। कि नहीं, देखो माया और ब्रह्म तो एक ही रूप है। कभी वो माया का रूप धारण कर लेता है, कभी ब्रह्म का, कभी नहीं कि प्रकाश का रूप धारण कर लेता, कभी अंधकार का। कि ऐसा नहीं हो सकता, इसको जुदा करके बताओ, दोनों को अलग अलग करके समझाओ। माया माहे ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी है सर्वलायक। ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तिनको हम अज्ञानी लेते। ये बात समझ रहे हैं मेरे साथी? अब वेदांती कौन मानते हैं अपने आप को? अब वर्तमान में कौन मानते हैं? आर्य समाज, हम वेदों के मानने वाले हैं। और उनके अंदर सभी मतों में सभी एक जैसे नहीं होते, समझदार भी होते हैं और अनसमझ भी होते हैं, साथ भी होते हैं। जो समझ लेते हैं वो तो संकेत से समझ लेते हैं, फिर भी हमें एक अपना कहा जाता है। पांव अपना ऊपर करने के लिए कोई ना कोई बात भी निकल जाती है। तो यहाँ कहा जा रहा है, ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तिनको हम अज्ञानी देखे। कि देखो कहना तो वेदों का है बिल्कुल स्पष्ट, ये ब्रह्म स्वरूप है, और वेदों की बात को हम अनसुना नहीं कर सकते। हम तो इसमें ब्रह्म को ही मानते हैं। और जो व्यक्ति, जो इंसान परमात्मा को सर्वव्यापक, इस दुनिया जो सर्वव्यापक की दुनिया है, ब्रह्मांड है, इसमें परमात्मा के स्वरूप को नहीं मानता, इसे परमात्मा का स्वरूप नहीं मानता कहता, तो उसे हम अज्ञानियों में समझते हैं। अब प्रणति को कौन क्या बना दिया? अज्ञानी। अणु ते तुम हस्ती लो जानो, एक ब्रह्म सभी माही खानो। अणु का मतलब एक छोटा सा सूक्ष्म जीव जो दूरबीन के द्वारा दिखाई दे, ऐसे से लेकर के हाथी तक, आप उस कीड़ी से हाथी तक हम सबको ब्रह्म का रूप मानते हैं। वेदांती कह रहे हैं, इच्छा रहित सबन ते न्यारा, करता कर्म न कछु विचारा। जो तुम सर्व ब्रह्म कहो, प्राणादि कह रहे हैं, आप चार सर्वव्यापक ब्रह्म परमात्मा कण कण में ब्रह्म मान रहे हो, तो अज्ञान कुछ में नहीं। जब परमात्मा ज्ञान का स्वरूप है तो अज्ञानता तो होना चाहिए ना। फिर जब कण कण में परमात्मा विराजमान है तो परमात्मा तो अनजान नहीं है। परमात्मा को कण कण का
होता है प्रज्ञानम ब्रह्म। अथर्ववेद में कहा है कि परमात्मा पर ज्ञानम का मतलब है कण कण के दिल को जानता है, कण कण को जानता है परमात्मा कहाँ क्या है। तो कण कण ही उसे नहीं जानता, वो तो जानता है कण कण को। तो खट शास्त्र भय काहे को मोहे ऐसी आवत मनमाही। प्राणनाथ जी कह रहे हैं तो ये 6 दर्शन का ज्ञान किसके लिए दुनिया में आया? जब परमात्मा कण कण में विराजमान है, सभी परमात्मा के स्वरूप है, तो ज्ञान किसको क्यों सिखाया जा रहा है, क्यों सीखने की जरूरत पड़ी है? तो सब ज्ञानवान होने चाहिए ना। शास्त्रों के अर्थ वेदों की पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है किसी को? निराकार माही विराजे इच्छा रहित सदा सब छाजे। और निराकार रूप से सबके अंदर विराजमान है। फिर ऊपर से आप कह रहे हैं पुनः अनाद माया कही कौन भात है सोई। प्राणनाथ जी कह रहे तुम अभी कह रहे थे कि माया अनादि है, इसका कोई अंत नहीं है, अनाद है, निराकार है ये साकार। अगर ब्रह्म और माया तुम एक मान रहे हो, इसका रूप ब्रह्म का या माया का साकार रूप मान रहे हो, निराकार मानते हैं इसको। अब प्राणनाथ की साक्षी धर्म ग्रंथों की साक्षी से पूछ रहे, साक्षी देकर के पूछ रहे हैं, बिन आत्मा जगते शंकर कही प्रकाश। शंकराचार्य जी ने अपने चाणक्य ग्रंथ में स्पष्ट करके कहा है कि आत्मा और परमात्मा इस माया से परे है। आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा इस माया पढ़ने मिटने वाली दुनिया जगत से वो परे है। उसमें किसी भी काल कोई फर्क नहीं आता, वो जो पति नूरी स्वरूप है। उन्हें आत्मा सब में कही। दूसरी बात, आप हर के अंदर आत्मा बता रहे हो, कण कण में आत्मा परमात्मा का मान रहे हो। कहो भेद प्रकाश, इस बात को स्पष्ट करके बताओ, क्योंकि शंकराचार्य जी ने वेदों का निष्कर्ष निकाल करके अपने उसमें चाणक्य ग्रंथ में स्पष्ट करके कहा है। वेदांत से वाद बहु भया जो मेला माहे। वेदांतियों से, वेद के जानने वाले 4 संप्रदाय के आचार्य और 10 नाम सन्यासी, 4 वर्ण के आचार्य और 6 दर्शनों के जानने वालों से। मेला माही का मतलब कुंभ के मेले हरिद्वार में 342 साल पहले का जिक्र जब ये है, उस समय विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी से वार्तालाप हुआ आचार्यों का। कहा लो कहूं बनाए के देखो हते जो वहीं, जो उस समय पर जो चरणों में तो है सही, वो तो वहां का नजारा देख ही रहे थे कि प्राणनाथ जी सिर्फ एक ही बार बोलते थे और उस बोलने से उनकी सब की बोलतियां बंद हो जाती। फिर सोचते थे एक दूसरे की तरफ कि यार क्या किया जाए। ये महात्मा तो कहीं भी हमारी बात में फंसने वाला नहीं है कि मामला क्या है। हम एक से एक बढ़ करके विद्वान बैठे हैं, हर दर्शन के, वेद के, पुराण के जानने वाले बड़े, मतलब हर प्रकार से परिपक्व है, और हमारी कोई भी बात थोड़ी सी भी आगे नहीं चलती, अनफिट हो जाती है। क्या किया जाए? अब आपस में विचार चल रहे हैं। कोई कहे सबे ब्रह्म है तब तो अज्ञान कछुए नहीं। प्राणनाथ जी कह रहे हैं जब तुम ये कह रहे हो कि सब परमात्मा का स्वरूप है, हर किसी के अंदर परमात्मा का वास है, तो फिर तो अज्ञान तब होनी नहीं चाहिए। तुम अपने आप देख लो, मेरे से क्यों पूछो, तुम अपने आप ही सोचो। जब वेद का रहे के ऊपर ज्ञानम है,
कण कण की जानने वाला, तुम्हें अपने अंदर का ज्ञान नहीं है, तुम अपने आप को नहीं जानते, अपने जीव को नहीं पहचानते, अपने जीव का नहीं पता तुम्हें। तो सत्य शास्त्र भाई काहे को मोहे ऐसी आवक मन माए कि छह दर्शन क्यों बनाए परमात्मा ने? इस सच्चाई को जानने के लिए तो बनाया होगा, ज्ञान सत्य और झूठ को समझने के लिए तो बना होगा कि ज्ञान का क्या मैटर बना है, ज्ञान का क्या महत्व है दुनिया में। ऐसे सब सतदर्शनी सत्शास्त्र आचार्य जो है, सब सतदर्शनी सत्शास्त्र आचार्य न्यारे न्यारे मत सबे सुने श्री राज ने सोए। तब सब मत मार्ग में मिलके कई श्री जी सो विख्यात सभी आचार्यों ने अपनी सारी बात सोच विचार करके कहा, अपने मत हम सब कहे, अब आप कहो साक्षात। ये महाराज महात्मन, हमने जो कुछ कहना सुनना था वो कह लिया, जो पूछना था वो पूछ लिया, अब आप अपना परिचय दीजिए, क्योंकि आपका ज्ञान हम सबसे अलग दिखाई दे रहा है। हमने तो अपने पुरातन ज्ञान सनातन धर्म सनातन ज्ञान के अनुसार आपसे सब बातें बता दी, और आपने उन सबको सुन लिया और सबको नकार दिया कि ये सत्य नहीं है। तो आप सत्य के बारे में हमें बताइए, क्या पूछ रहे हैं? और जैसे हमसे आपने पूछा, हमने आपको बताया, कौन शास्त्र में कहाँ कहीं प्रमाण दे करके बताना आपकी कि किस शास्त्र में लिखा है। आपका जो मार्ग, आपका जो मत पंथ ज्ञान कैसा है, ऐसा कहीं लिखा है कि आपका कोई अलग से चल पड़ा आपसे, इसलिए हमारी तसल्ली करवानी पड़ेगी आपको। कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साख, गवाही प्रमाणित बताना पड़ेगा प्रमाण देकर। नहीं रहा है तुम्हारी, हमने अच्छी तरह समझ लिया, आपका रास्ता इस दुनिया में सबसे निराला रास्ता है। आज दिन तक हमने ऐसी बातें ना देखी ना सुनी जो आपसे आज नया नया ज्ञान सुनने को मिल रहा है। सो को हमें विदिशा भाव प्रमाण देख के कहना, और ऐसे भाव से समझाना ताकि हमारी समझ में आ जाए। सो को हमें विद भाग देशात प्रमाण दे करके, विद भाग यानी कि हमारी भाषा में, यानी संस्कृत में हो, हिंदुस्तान की भाषा से चाहिए हमें, अपनी भाषा जो हम समझते हैं हमारी भाषा। आप हिंदुस्तानी जो सारी जो भी है कि जिस तरीके से हम समझ पाए, हमारी तसल्ली करवानी होगी महात्मन जी, और वो भी प्रमाण दे करके। एक इसके खड़का करके पूछ कह रहे हैं प्राणनाथ जी से, विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्राणनाथ जी से पहले ही तय कर रहे हैं कि आप हमारी तसल्ली ऐसे करवाओ। तब श्री प्राणनाथ जी वो आखिरी जमाने के खाविन विजय अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं, कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार। संत महात्मा आचार्य जनों, मैं अपना परिचय आप दूंगा तो आपको तसल्ली नहीं होगी। अपना परिचय मैं अपनी जुबान से दूंगा तो तुम उसमें शंका करोगे। मेरा परिचय लेना है तो आपको शास्त्रों का अवलोकन करना पड़ेगा, क्योंकि आप शास्त्री हैं, विद्वान हैं, वेदांत पक्ष के जानने वाले हैं। मैं आप वेदांत ग्रंथों से आपको साक्षी दिलवाऊं। आप ये देखिए कि आप भविष्य के ग्रंथों में किन ग्रंथों को अच्छी तरह समझ पाओगे, मैं उसी से अपना परिचय दूंगा। विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप आखिरी जमाने के खामिद प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि छोटा मुँह बड़ी बात तो हो सकती है और बड़ा मुँह छोटी बात अच्छी नहीं है।
मैं अपनी जुबान से अपनी इंट्रोडक्शन अपना परिचय दूंगा तो आपको शंका लगेगी। मैं अब दुनिया में प्रकट हुआ तो मेरे आने से पहले मेरी साक्षियां दुनिया में आई हुई है। दुनिया में हम आए तो हमारे आने से पहले हमने अपनी साक्षी अपनी इंट्रोडक्शन परिचय पहले भेजा हुआ है शास्त्रों में, पढ़ करके देखिए कहाँ आप तो कह रहे कि कहां से देखे कि हरिवंश पुराण को देखिए कौन करके क्या लिखा है। कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार, जन्मों से राजा प्रत्यय सुनो विरोध तत्सार। एक प्रार्थना मेरी ओर है, आप ये मत समझना कि मैं आपकी परीक्षा लेने के लिए यहाँ आया हूं। मेरे दिल में कोई भी विरोध भावना नहीं है। मैं तो मेरे में आपसे मिलन के लिए आया हूँ, आपसे आचार विचार आदान प्रदान करने के लिए आपके पास आया हूँ, मैं किसी विरोध भाव से नहीं। आप अपने दिलों में विरोध की भावना को निकाल करके ध्यान से बड़े प्रेम से समझिए। जो समझ में ना आए उसको मैं बड़े प्रेम से आपको समझाऊंगा। क्या कह रहे हैं कि मैंने तो नहीं लिखा हरिवंश पुराण। हरिवंश अब वो शास्त्री थे, शास्त्रों के पास में होंगे या ना होंगे। जो शास्त्रों का पढ़ा लिखा विद्वान है कोई तो उसके पास प्रमाणिक बात होगी, नहीं होगी तो लोग आओ भाई सब अलग ही है। तो सबके बीच में सरेआम बैठे हैं, का बेड़ा दुनिया भर के सुनने वाले श्रोतागण बैठे हैं कि देखो कि क्या होगा इनकी बातों में, क्या विशेष बात निकलेगी। ऐसे सुनने श्रोतागण भी जो बैठे हैं तमाशे रूप में कि देखो क्या होता है भाई। तब वहां प्राणा जी कहने लगे कि भाई भविष्यवाणियों के जो ग्रंथ है उनमें से कोई आपके पास है? नहीं है तो हरिवंश पुराण को मंगवा करके देखिए। लिखने वाले कौन है? हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में प्रसंग आता है व्यास और जन्मोजय का कि आप हरिवंश पुराण को देखिए। उसके अंदर हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 4 के श्लोक 21 और 22 ये विशेष क्या है? हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 4 में वेद व्यास और जन्मोजय का प्रसंग आया है। उसमें देखिए क्या प्रसंग में वार्तालाप चला होगा। कहीं व्यास हरवंश में देखो संत विचार, संतों को पहले भी विचार करके देखिए हरवंश में क्या लिखा है। हरिवंश पुराण में जन्मोजय राजा प्रत्यय सुनो विरोध तत्सार। कहीं व्यास, किसने कही? व्यास ने। कहने वाला कौन है? वेद व्यास जी। सुनने वाला जन्मोजय। प्रसंग कहाँ लिखा है? हरिवंश पुराण के भविष्य पर्व के अध्याय 4 में लिखा है। अब जो प्रमाण राइट में मिल रहा है आपको समूह करने की जरूरत तो नहीं। अब सामने राइट में रख दिया लाकर के देखो इसमें लिखा है, जाओ भाई हरिवंश पुराण उठा करके लेकर के आए, देखो क्या लिखा है। क्या लिखा था उसमें? जन्मोजय राजा प्रार्थना करते हैं वेद व्यास जी के चरणों में कि मुनिवर हमें भी कोई उपदेश फरमा दो, हमें क्या करना चाहिए जीवन में, हमें भी कोई उपदेश दो। क्या उपदेश चाहता है? जो समय गुजर गया उसके बारे में पूछना चाहता है, जो गुजर रहा है उसके बारे में जानना चाहता है, या जो समय आएगा भविष्य में उसके बारे में जानना चाहता है। क्या जानना चाहता है? बोल कि मुनिवर गुजरी बात को क्या रोए, गुजरी बात पर क्या विचार है? जो गुजर गया तो गुजर गया, जमाना जैसा भी समय तो निकल गया, और जो निकल रहा है वो दिख रहा है। आने वाला जो दिखाई नहीं देता वो कैसा समय आएगा उसके बारे में बताइए। तब वेद व्यास जी विचारने लगे कि भविष्य की पूछ रहा है, इसका मतलब घटती का पहरा आ चुका है। क्योंकि जिस खानदान से जन्मोजय है इसके खानदान में तो भविष्य जानकार थे, धर्म युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक थे, सब कुछ जानते थे, योद्धा भी थे, बलि भी थे।
और आज घटता घटता अर्जुन से परीक्षित और परीक्षित से जन्मोजय की पीढ़ी गई है। 2 पीढ़ी तो निकली अभी, तीसरी पीढ़ी में कितने ज्ञानी और बलवान और योद्धा थे। तो घटता कब था ये? द्वापर में। और कलयुग घटता घटता कितना आगे उसको पूछना पड़ जाएगा भविष्य में क्या होगा। क्या धर्म दुष्टों को पता नहीं था कि जुआ खेल रहे से क्या होगा? पता नहीं था। द्रौपदी को पता था, कृष्ण को पता था, धर्म दुष्टों को पता था, लेकिन धर्म नाम उसके ये दुष्ट क्या के धर्म क्यों आ गया? कि वो सच्चाई को जानते हुए सच्चाई को अपने दिल में रखे था, किसी को बखान नहीं करे थे। वे सच्चाई के प्रति थे, सत्य के साथ थे, सत्य के प्रति थे वो। तो अब कह रहे हैं कि भाई तुझे भविष्यवाणी बतानी पड़ेगी महाराज, देश करो कि समय तो एक अनुभव होना है। अब कोई किसी के पाते से पतरा पूछा ताछी करे ना, किसी में घर में जो खलबली हो जाती है ना, उसको में सारे मोड़े वो हाथ मारते हैं, ऐसी बात नहीं है। जब घर में गड़बड़ हो जाएगा तो क्या करेंगे? पंडित को पूछे, मौलवी को पूछे, सारे को पूछे, उसको पूछे, ये करे वो करे, होता है नहीं होता। तो उसके लिए अब उसके जब वो पता पूछे, किसी से पूछताछ करे, रोका कि गड़बड़ है घर में, इतना भारी होने वाला है, तो पाँव खड़े की खिसक जाएगी। तो फिर बोलो क्या सोचेंगे? पूछने से पहले ठीक थे, नहीं पूछा था तभी ठीक थे, फिर पूछने से भारी पड़ गया। तो अब जन्मोजय ने जो पूछा कि मुनिवर क्या होगा कि अनहोनी घटना घटेगी, होगा क्या? अब हम अनहोनी घटना सुन करके जन्मोजय के पाँव पड़ेगी किसी भी दिन, तब ये क्या होगा? तब लोग सोचने जन्मोजय चिंता में पड़ गई। जन्मोजय को अगर मैं कहूँगा शायद ये विश्वास नहीं करेगा, तो विश्वास दिलाएंगे। भाई सुनने समझने से पहले विश्वास की आवश्यकता है कि नहीं है? भाई जहां हम जिस मजलिस में बैठे हैं वहां सत्य का बखान किया जाएगा या वहां झूठ का बखान, ये सबसे पहले होना समझना जरूरी। तो जन्मोजय की बात को सुनकर के वेद व्याधि समझ गए, किसको विश्वास नहीं आएगा, भले इसमें बता दूं। तो सबसे पहले जिक्र क्या किया कि भाई जन्मोजय तुम्हारे परिवार में तो ऐसे ऐसे भविष्यवेता और योद्धा बलि हुए, अब उनके बारे में क्या बताऊं, तुझे पता ही नहीं होगा। तेरे परिवार में ऐसे ऐसे बलि थे कि उन्होंने हाथी, महाभारत के युद्ध में हाथी उठा करके फेंके ना भीम बलि ने, और अब तक दुनिया में ही नहीं आए। ये सुन करके क्या होगा बोलो? शंका लगेगी या हटेगी? अब शंका लगी। ये तो ठोक जा करके चाह रहा था ना कि मैं जो कहूँगा विश्वास होगा, उसको विश्वास होगा तभी तो मानेगा कि ये होगा ऐसा हो। क्यों? अब से पहले क्या था कि पानी और लाइट सब की कमी थी। पानी क्या था? बरसात होगी, तालाबों में पानी भर आ गया तो उसी को पीना, उसमें ना। नदियां नहीं थी, नदियां जब आई तो नदियों में पानी आ गया, उसमें नहाना। तो नदियों के बाद जिसके घर आवाज थे वो अच्छे में थे, दूसरे बड़े दुखी थे। तो ऐसे में जब कहावत भविष्यवाणी आई कि ऐसे बटन दबावेंगे और जमीन में से पानी निकलेगा, और तब क्या होता? मिट्टी के तेल का दिया या देसी तेल का दिया, मिट्टी का तेल भी बाद में, देसी तेल का दिया, और कितना चिराग जलेगा कि ऐसा नहीं खेतों में भी दिवाली से जलेगी, दिवाली के जरिए बड़े बड़े हांडे जलेंगे। ये बात मजाकिया लगी थी कि ऐसा कोई हो सकता है कि बटन दबाए जमीन में से पानी आ जाए अपने? अब वो जमाना है या नहीं है ना? तो भविष्य अभी पहले बताया गया तो वो मतलब तसल्ली नहीं होती, तसल्ली के लिए सारा कुछ कर रहे हैं वो कि ऐसे ऐसे बलि हुए, तो उसको शंका पहले लगी कि हाँ तो ये तो बात। अब जो सुन करके चुप हो गए तो समझ जाए इसको तो इसी बात पर शंका लगी, और इसके बारे में मैं भविष्य की बात बताऊंगा तो उसको तो शंका लगेगी कि इसको ये मानेगा। अब उसकी शंका में चुप होकर के बैठ गए जन्मोजय कहा कि भाई क्या बात, चुपचाप क्यों बैठा है? मुनिवर मेरे को ये शंका लग रही, क्या हाथी इतने ऊंचे फेंक दिए अब तक नहीं आए? अब ये ले लो
मेरे से 3 पीढ़ी पहले की बात है। मेरे पिता परीक्षित के पिता अर्जुन, भीम आदि, तो वो कितने बलवान होंगे, मैं हाथी को हिला भी नहीं सकता। और मेरे पिता परीक्षित हाथी को हिला ही सकते होंगे, और परीक्षित के पिता अर्जुन या भीम आदि उसको कितना उछाल देते हैं, थोड़ा बहुत फेंक देंगे। ऐसा थोड़ी है कितना फेंकता हूँ इतनी दूर चला गया, अब तक भी नहीं आया नीचे। ये मेरे को तसल्ली नहीं हो रही, विश्वास नहीं हो गया। तो यही तो बात मैं देखना चाहता था, तेरे को विश्वास भी होगा या नहीं। यानी मैं यही मैंने इसलिए ये बात सामने रखी ताकि इसको टटोल करके देख लो, ये पात्र भी है उपदेश सुनने का। अमृत तो बाद में डालूंगा, पहले मैं बर्तन तो देख लूं, बर्तन भी साफ है कि नहीं है, समझ। बाईपास आएगी बातें सुनकर शादी कोई पढ़ने वाला पाएगा। कहाँ लिखा है कीर्तन ग्रंथ में, दान दया सेवा सर्व अंगे कीजे सर्वागो, पात्र ओल्हे कीजे अर्चा शास्त्र अर्थ जोइए जो ब्राह्मण आदि सुन कर रहे हैं कि पात्र देख करके ही उसके सामने ज्ञान चर्चा करनी चाहिए, वैसे नहीं टैट करना चाहिए किसी के सामने। अगले के अंदर वो जिज्ञासा है, दिलचस्पी है, तो उसको वो बात सुनाने का प्रयास कितना करना है, 1%, 100% नहीं, 1%। अगर जिज्ञासा है, ऐसे चला ना चला। सद्बुद्ध हरिशर देव चंद्र जो परमात्मा का साक्षात दर्शन हुआ राज्य का, तो उस बात को गोप रखा, किसके सामने रखा, विश्वासनीय पात्र दाम जी के सामने थोड़ी थोड़ी बात करनी शुरू करी। और जब विश्वास का पात्र देख लिया तो उसको सारी बात बता दी। तो इसलिए पात्रता कौन देख रहे हैं, पहले लोग मुनियों के अंदर ये बात थी साथियों, अब तो कुछ नहीं, अब तो है ही नहीं मामला कुछ भी। किसी के सामने कुछ ही बता दे, कुछ ही कह दे, क्या पता हो गया। अब उसकी पात्रता देखी, इसको शंका लगी, शंका दूर की जाए ताकि इसको विश्वास है कि ठीक है, तेरे को विश्वास नहीं है हाथी अब तक वो नीचे नहीं आए, नहीं है नहीं, कि ठीक है। वेद व्यास जी ने अपने योग, क्यों वेद व्यास भगवान विष्णु के अंश स्वरूप है, अंश अवतार, उन्होंने अपने योग बल से एक ब्रह्मांड को कुछ क्षण के लिए अस्थिर कर दिया। अब इसमें कंपन है, कंपन है तो गुरुत्वाकर्षण बना हुआ है, अगर कंपन बंद हो गए तो गुरुत्वाकर्षण शांत हो जाएगा। कई बार रॉकेट जहाज फेल हो जाते हैं तो गुरुत्वाकर्षण में लटके रहते हैं, ना ऊपर जाते हैं ना नीचे आते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। तो जैसे इस ब्रह्मांड को शांत किया तो वो हड्डियां जो गुरुत्वाकर्षण में ऊपर घूम रही थी, हाथियों की मर तो चुके थे वो, उनकी जो करंग हड्डियां घूम रही थी वो हड्डियां नीचे गिरनी शुरू हो गई। जब धरती पर ढेर के ढेर लग गए, अब जन्म जय सोचने लगा कि सारी धरती तो मुझे तक जाएगी, तेरा क्या हाल होगा, तब प्रजा का यहाँ आगे उठ के खड़ा हो गया मुनिवर, तसल्ली हो गई उसे, आपने जो कहा है वो बिल्कुल सच्ची बात है, ये थोड़ा बताओ, ये बिल्कुल सच्ची बात है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, वो हाथी अब तक वाकई नीचे नहीं आए, मुझे विश्वास है। आप जो कहोगे उसको मैं विश्वास से मानूंगा कि ठीक है, अब सुनोगे, ये सुनूंगा तो बाद में, पहले ये हड्डियां वापिस चली जाए, यहाँ क्या होगा, हड्डियां वापिस भेजनी है कि हाँ, आंखें बंद कर, आंखें बंद करी जन्म हो जाए, भगवान उसे वेद व्यास जी ने अपने तपोबल सुना, हड्डियों को फिर उसी गुरुत्वाकर्षण में वापस लौटा दिया। अब तो सच्ची मानने का नहीं, मानने का तब भी माननी होगी, तो हड्डियां आ भी गई और हड्डियां चली भी गई। ये वेद व्यास जी ने अपने योग बल से करके दिखाया, तो ध्यान से कान लगा करके सुनने लगा कि मुनि को सुनाओ, कि सुनाऊंगा क्या, तू राजा एक दिन राज खेलने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाएगा घर से, तो जंगल में सोते हुए शेर पर तू छटपटाएगा और शेर, सोता हुआ शेर दहाड़ेगा, उस दहाड़ को सुनकर तेरा घोड़ा इतना दौड़ेगा
कितनी दूर चला जाएगा, तेरे जो अंगरक्षक सिपाही होंगे वो तेरे से पिछड़ जाएंगे, तू अकेला ही रह जाएगा, इतनी दूर चला जाएगा। कि मुनिवर फिर क्या, वहां तेरे को एक घोड़े पर सवार सुंदरी मिलेगी, वो सुंदरी तुझे संकेत करेगी, तू उसके संपर्क में न जाना, उससे कोई बात ही न करना। कि मुनि जी फिर और क्या होगा, कि ये होगा क्या, तू उसके पास चला जाएगा और वो तुझे अपना, वो कहेगी कि मेरा कोई सहारा नहीं है, मैं बेसहारा हूं और मुझे एक शरण दीजिए अपने राज्य में। वो बेसहारा होकर के शरण लेने के लिए तुझे कहेगी तो अपने घर मत ले जाना उसको। चुप हो गया। एक मुनिवर फिर क्या होगा, तो होगा क्या, तो फिर अपने घर ले जाएगा, घर ले जाएगा तो लेकिन शादी मत करना उससे। फिर चुप हो गया कि मुनिवर फिर क्या होगा, होगा क्या, शादी हो जाएगी कि मुनिवर मैं ना तो उसके पास जाऊंगा ना उसको लेके आऊंगा, तो शादी कैसे हो जाएगी, कि मेरी बात पर विश्वास नहीं तुझे अपनी। फिर वो बात सोची कि हम लोग कुछ कह रहे हैं, कह रहे हैं। तो फिर शादी होने के बाद क्षत्रिय धर्म के अनुसार एक प्रथा है कि भी शादी जिस राजा रानी की शादी हो, और ऋषि मुनियों को भोज, ब्रह्म भोज करवाना, इन्हीं की उनकी रसोई देना, भंडारा करना। उस भंडारे में राजा और रानी स्वयं अपने आप उन ब्रह्म ऋषियों को जिमाएंगे। और उसमें एक प्रथा होगी कि भाई राजा रानी स्नान करके नहा धो करके शुद्ध वस्त्र पहन करके ही जिमाएंगे, बीच में स्नान न श्रृंगार करना जाए, न स्नान किया जाए। तो फिर क्या होगा मुनिवर, फिर होगा क्या, जो रानी देवी होगी वो रानी दुनिया की औरत नहीं होगी, वो एक स्वर्ग की परी होगी, अप्सरा होगी। और किसी कारण से देवराज इंद्र के फटकारने से इस संसार में उसको आना होगा, जिससे तेरी शादी होगी। उसका श्रृंगार स्वर्ग की परी होने के नाते अपने आप श्रृंगार बदलता रहेगा, 5-5 मिनट, थोड़ी थोड़ी देर बाद श्रृंगार बदलता रहेगा। तो श्रृंगार बदलते को देख करके ऋषियों को शंका हो जाएगी कि रानी एक ही साथ शादी हुई है कि अनेक रानियों के साथ शादी हुई है। इस बात की जानकारी करने के लिए, जांच करने के लिए वो रानी के पांव पर खीर का चिमटा लगा देंगे, दूर से छिड़कते हैं, चिमटा मार देंगे, उससे पहचान हो जाएगी, चिमटा बदल मिलेगा तो उसका श्रृंगार बदल जाएगा। न तो उतारना न पहनना, अपने आप श्रृंगार बदलता रहेगा। अगर श्रृंगार वस्त्र उतारेगा तो चिमटा भी उतर जाएगा, अब उस वस्त्र तो उस श्रृंगार ही तो बदलेगा, तो चिमटा वो समझ लेंगे कि रानी ने श्रृंगार किया है, इसका मतलब अशुद्ध हो गया। वो तुझे फिर श्राप देंगे आजीवन कोड़ी रहने का, जितने भी जन्म लेगा उतने जन्म कोड़ी रहना पड़ेगा, तुझे कोड़ी पड़ेगा। तो बड़ी मुश्किल होगी कि ऐसा होगा कि मुनिवर इसका कोई उपाय, इसकी कोई दवा या दुआ है, कोई उपाय है इस कोड से बचने के लिए कि कोड़ी ना हो, कि उपाय तो है लेकिन वो तो अपने समय पर ही होगा। ये तो अपने समय पर ही होगा कि क्या होगा कि दुनिया में पार ब्रह्म के साथ प्रकट होंगे और सारी दुनिया के जीवों को अखंड मुक्ति देंगे, तब तेरे जीव को भी अखंड मुक्ति मिल जाएगी। न तेरा जीव दोबारा जन्म लेगा और न कोड लगेगा, तेरा कोड भी ठीक हो जाएगा, जन्म भी ठीक हो जाएगा। कि ऐसा होगा कि हाँ होगा, पक्का होगा। कब होगा कि वो कलयुग में होगा, अवश्य होगा, लेकिन होगा अपने समय पर। कि उनकी कोई आचार पहचान है, आप ही तो ब्रह्ममुनि है कि नहीं, मैं ब्रह्ममुनि नहीं। आपके गुरु नारद मुनि ब्रह्ममुनि कि वो भी ब्रह्ममुनि नहीं, और आपके गुरुओं के जो गुरु सनकादिक ऋषि
नारद मुनि जी के जो गुरु सनकादिक ऋषि वो ब्रह्म मुनि होंगे? नहीं, ब्रह्म मुनि नहीं है, वो ऋषि मुनि है। ब्रह्म मुनि तो अब तक दुनिया में आए ही नहीं है। ब्रह्म मुनि तो इस कलयुग में आएंगे, तब तेरा उद्धार हो जाएगा। कौन आएंगे? पार ब्रह्म, अनादि अक्षरातीत पार ब्रह्म परमात्मा ब्रह्म मुनियों के साथ, इन्हें अपने ब्रह्म अंगनाओं के साथ दुनिया में अवतरित होंगे। कब? 28वें कलयुग में। क्या विशेषता होगी? तो ये वह श्लोक उतरा है हरिवंश पुराण में 21वां और 22वां श्लोक। आभगिनो भवसन्ति मुनियो ब्रह्म रूपिणाए उत्पन्ना ये कलयुगे प्रधान पुरुष आश्रय कथायोगे तान सर्वान् पूजयन्ति मानवा यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि उदाहरणम्। कि वो कलयुग में आएंगे, उनकी क्या विशेषता होगी? वो एक ऐसा दिव्य अलौकिक ज्ञान कहेंगे जिस ज्ञान से सब दुनिया के लोग उन्हीं का सेवा भाव करेंगे, ब्रह्म मुनियों का। और ब्रह्म मुनियों की उस सेवा से उन जीवों का उद्धार हो जाएगा। एक ही नहीं, पूरी जीव सृष्टि का उद्धार होगा। जीव सृष्टि भव से पार हो जाएगी, जन्म मरण से छूट जाएगी। इसलिए तेरा जन्म मरण भी छूट जाएगा, ना जन्म लेगा ना कोई होगा। ये होगा उस समय। ये किसके सामने हुई बात? अब कुंभ के मेले हरिद्वार में वेदांत आचार्यों के सामने हरिवंश पुराण का प्रमाण दे करके, जब हरिवंश पुराण का प्रमाण उनको मिला तो उनको विश्वास हो गया कि वो ही पारब्रह्म परमात्मा स्वरूप है। ये तन का पर्दा करके दुनिया में अपने ज्ञान का प्रकाश कर रही है। किसको पहचान हुई? जो धर्म आचार्य कुंभ के मेले हरिद्वार में विजयानंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार से जाना से वार्तालाप कर रहे थे। या भाग वेद उपनिषद में विविध कही बनाए और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लिखा है। 18 पुराणों में उपनिषदों में अनेक तरह से ऐसे एक ही नहीं अनेक भविष्यवाणियां है। किसने कहा? प्रणनाथ जी ने। एक भविष्यवाणी मिलने के बाद उनको तसल्ली हो गई होगी कि अनाड़ीपना करेंगे। पढ़े लिखे है ना वो, बाकी थोड़ी है कि भाई वो डंगर चुकाते फिर लोग वैसे आकर के बैठ गए। उन्होंने तो देखा कि जब इन्होंने तसल्ली करवा दी, अपने हाथ से कोई लिखा नहीं, इनके आने से पहले ये ग्रंथ आए हुए लिखे हुए ये ज्ञान, तो इसलिए इनकी अनेक भविष्यवाणियां हैं। सबने अपने अपने जो जिन्होंने जो भी जिस चीज का अध्ययन किया हुआ था, दर्शन का, वेद का, पुराण का, उपनिषद, जिनने जिसका अध्ययन किया हुआ था, सभी शास्त्री बैठे, सभी के दिमाग में बात आ गई कि हाँ ऐसा लिखा हुआ है। ये कलयुग में आना लिखा है और वही कलयुग है। जो ग्राहक या वस्तु को लेवे चित लाए, ताकू वेद उपनिषद हम सब देने समझाए। भाई जो इस यानी जो लिखा है कि वो आएंगे, इस बात का और भी प्रमाण चाहिए और भी तसल्ली किसी को करनी चाहिए। हम उसको शास्त्रों से अच्छी तरह समझा करके बताएंगे, शंका हटा देंगे। जिसको भी कोई शंका हो तो पूछ लेना। ऐसा चोरों वाला व्यवहार नहीं। हम यही कुंभ के मेले में आए हुए हैं, जिसे मिलना हो आकर के मिले। तब सबने चित्त में ले नहीं कहूँ बुधाए, सबने देख लिया कि भाई ये उनका ज्ञान वैसे ही श्रेष्ठ उत्तम ज्ञान है कि कहीं भी किसी प्रकार में उलझावे में नहीं उलझने की, किसी बात में फंसने के नहीं। पूछे धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। अगर हम इन महाराज से, इन्होंने अपनी तो बता दी, अगर हम इन महाराज से कोई बात पूछेंगे, ये भी हमारी तरह प्रमाण दे करके बताएंगे तो बताए नहीं जाएंगे, कहीं न कहीं तो फंसेंगे। इसलिए हमें पूछने में कमी नहीं करनी चाहिए।
सभी को अंदर आपस में बैठ करके सलाह की तो विचार किया कि नहीं महाराज, स्वामी विद संप्रदाय की कहो साख दे सोए, जो हम अपनी सब ने कही क्यों तुम कहो प्रसन्न हुई। देखिए महाराज जी नाराज तो ना होना। सभी आचार्य कहने लगे महाराज ये महात्मन आप हमसे गुस्ताखी माफ, नाराज मत होना, हम कुछ आपसे पूछना चाहते हैं। जैसे हमने अपने मत मतांतर की साक्षी गवाही देकर के आपकी तसल्ली करवाई है, आप भी हमें तसल्ली करवाओ कि आपका जो पंथ है, आपका जो ज्ञान है, आपकी जो शाला है, आपका जो सारा क्षेत्र है, ये सब बातें हमें प्रमाणित करके बता दो। करके गर्व बोले सबे प्रसंग भी विस्तार। तो गर्व किस बात का था उनको? विद्वान होने का। उन्होंने अपने बड़े प्रसंग कहे कि महाराज जी सब हम आपसे पूछना चाहते हैं, शाखा शिखा कहो अपनी, आपकी शाखा कौन सी है, शिखा कौन सी है, फिर कहो सूत्र विचार, आपका सूत्र क्या है। सेवन अपनो निज कहो, गोत्र कृष्ण अवजात, साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी प्रताप। शाला कहिए अपनी क्षेत्र हो जो कोई, सुख विलास ऋषि देव जो, तीर्थ शास्त्र जो कोई। ज्ञान कहिए कुल आपनो, फल और द्वार प्रकाश, कहाँ निवास कौन संपदा कहो, उत्तर दर्शन प्रकाश। प्राणनाथ जी कहने लगे कि भाई ठीक है, मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। कृपा दृष्ट बोले लगे, मेहर के सागर कृपा दृष्टि कृपा करने वाले बोले, सुनो साथ सब कोए, पर्सन पर्सन का उत्तर तुमको दे हम सोए। आपकी एक एक बात की तसल्ली करूंगा, ध्यान से सुनना। अकथ भेद अद्भुत है, अकथ भेद अद्भुत है। भाई जो आप भेद समझना चाह रहे हैं ना, ये अलौकिक बातें हैं, ये ध्यान करना। मैं जो आप जानना चाहते हो और मैं उसको जो बताऊंगा वो अलौकिक ज्ञान है, रहस्य की बातें हैं, उनको मैं स्पष्ट करके जरूर बताऊंगा, पर समझने का प्रयास आप करियो। अकथ भेद अद्भुत है, चित्त दे सुनो तुम सब। चित्त यानी कि पूछ सवाल तो रख दिया और बताने लगे ध्यान कहीं का कहीं और भटक रहा कि नहीं। जितनी कोशिशें तुम पूछ रहे हो उतनी कोशिश से ध्यान से सुनना कि जो हृदय विचार धरो, दोष दिन अब बाद में दोष मत देना कि हमें किसी ने बताया नहीं। हर बात बिल्कुल स्पष्ट करके बताऊंगा, लेकिन समझना आपको। श्रुति स्मृति की साख दे कहूं तुम्हें समझाए, हर बात प्रमाण से, वेद शास्त्र से प्रमाण दे करके बताऊंगा, वैसे ही नहीं। ग्राहक हो चित्त दे सुनो तो कलयुग भरम जाए। जो सत्यता को जानने का दिलचस्प हो, जिसके अंदर सच्चाई को, सत्यता को जानने की रुचि हो, ग्राहक हो, वस्त का, वस्त कहते हैं सत्यता को। जो सत्यता का, सच्चाई का, सत्य का जानने का इच्छुक हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनना, सब भ्रम दूर हो जाएगा, सत्य की पहचान हो जाएगी। सत्य क्या है, इसे सब कहते हैं। तब श्री प्राणनाथ जी कह रहे हैं कि हमारे सद्गुरु कौन है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री सतगुरु महाराज की। सुंदर साथ जी, आज की चर्चा को विराम चौपाई करते रहे। विजय नंदन बुद्ध निष्कलंक स्वरूप श्री प्राणनाथ जी क्या जवाब देते हैं आचार्यों को।
ये कल सुनते हैं। सो भाई बहनों, श्रुति स्मृति की साथे कहूँ तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो, तो कल जुग भरम जाए, तो कल जुग भरम जाए, तो कल जुग भरम जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सद्गुरु महाराज की प्रणाम।